औरतें भूल कर भी शिवलिंग पर जल ना चढ़ाएं। राधे राधे मित्रों, एक समय की बात है, देवी पार्वती कैलाश में भगवान शिव के पास आती हैं और उनसे पूछने लगती हैं, हे प्रभु, आप ही आदि और अंत हैं। आपके कारण काल प्राणी को ग्रहण करता है, किंतु आज मैं आपके पास यह जानने के उद्देश्य से आई हूँ कि सावन मास में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के नियम क्या हैं, कौन सी स्त्री सावन में जल चढ़ा सकती है और कौन नहीं। इस विषय में मुझे ज्ञान दीजिए। साथ ही यह भी बताइए कि कौन सी स्त्री को सावन सोमवार व्रत का पालन करना चाहिए। इन प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे तृप्त करें, मुझ पर कृपा करें और मेरी मन की आशंकाओं को दूर करें। तब मुस्कुराते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज आपने मानव कल्याण के उद्देश्य से उत्तम प्रश्न किया है। सावन में शिवलिंग को जल देने के कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं। उन नियमों का पालन करते हुए ही शिवलिंग को जल देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे पाप लगता है। हे देवी, मैं उस स्थान से रुष्ट होकर चला जाता हूँ जहाँ पर इन नियमों का पालन नहीं किया जाता। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिया, आज मैं उन 3 स्त्रियों को शिवलिंग को जल देने का कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। उल्टा इनके द्वारा शिवलिंग को जल चढ़ाने पर उन्हें महापाप ही लगता है। शिवलिंग ही मेरा साक्षात स्वरूप है, जिसकी नित्य पूजा करने वालों की मैं सदैव ही रक्षा करता हूँ। आपने देखा कि किस प्रकार मात्र 12 वर्ष की आयु वाले मार्कंडेय को अमर होने का वरदान प्राप्त हुआ था। पार्वती, शिवलिंग को जल चढ़ाने के नियम बताने से पूर्व मैं आपको मेरी परम भक्त हर्षिता की एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिए। जो भी स्त्री सावन माह में इस प्राचीन कथा का श्रवण करती है, उसे शिवलिंग को 100 वर्षों तक जल अर्पण करने का पुण्य प्राप्त होता है। इस कथा को जो भी भक्त पूरा ध्यान से सुनता और इसका प्रचार करता है, उसके दुखों का नाश करता है और उसकी दरिद्रता दूर होती है। वह इस संसार की मोह माया से विरक्त हो जाता है। तब माता पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, आपके मुख से इस कथा का श्रवण करना बड़े सौभाग्य की बात है। कृपा आप वह कथा कहिए, मैं इसे ध्यान से पूरा सुनूंगी। तब भगवान शिव देवी पार्वती को वह कथा सुनाने लगते हैं। इस कथा को आप ध्यान पूर्वक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक हो सकता है। तो चलिए आपको सुनाती हैं वह कथा, जिसे भगवान भोलेनाथ ने देवी पार्वती को सुनाया था। आप सभी से निवेदन है कि कथा सुनने से पहले कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, पूर्व काल की बात है, अक्षयपुरी नगर में आरव नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। आरव बहुत ही बुद्धिमान, रूपवान, गुणवान और सभी शास्त्रों में पारंगत था। उसने वेदों का भी अध्ययन किया था। उसी के नगर के पास एक और नगर था, जिसमें गोपाल नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी एक पुत्री थी, जिसका नाम हर्षिता था। वह शिव की बड़ी सेवा भाव से भक्ति करती थी। नित्य शिवलिंग को जल देना और उचित नियमों के साथ पूजा आराधना करने के बाद ही उसके दिनचर्या की शुरुआत होती थी। हर्षिता ने मन चाहे वर को प्राप्त करने हेतु 16 श्रावण सोमवार के व्रत भी किए थे। उसके पिता गोपाल ने बड़े ही लाड प्यार से अपनी लाडली पुत्री का लालन पालन किया था। उसकी पुत्री अत्यंत रूपवती और गुणवान थी। जब हर्षिता विवाह के योग्य हुई तो गोपाल को अपनी पुत्री को विवाह की चिंता सताने लगी। उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिया, अब हमारी पुत्री जवान हो चुकी है, इसलिए अब इसका विवाह हमें कर देना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है, हे स्वामी, मेरी दृष्टि में विद्वान ब्राह्मण है जो मेरे भाई के
नगरी अक्षयपुरी में रहते हैं, जिनका नाम आरव है। मैं तो कहती हूँ कि हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ करा दिया जाए। तब गोपाल कहता है, हे प्रिय, तुम ठीक कहती हो। मैंने भी आरव जी की विषय में बहुत सुना है, इसलिए अगर संभव होगा तो हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं के साथ करेंगे। मैं कल ही उनके पास अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर जाता हूँ। फिर गोपाल अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर आरव के घर पर जाता है। तभी आरव घर में अपने माता पिता की सेवा कर रहा होता है। जब गोपाल ने आरव को देखा तो वह अपने माता पिता की सेवा करते देखता है तो वह बड़ा खुश होता है और प्रसन्नता पूर्वक उसे निहारता हुआ सोचता है, यह ब्राह्मण पुत्र तो कितना महान है। यह तो बड़ी प्रसन्नता से अपने माता पिता की सेवा कर रहा है। जब गोपाल को आरव द्वार पर खड़ा देखता है तो उनका स्वागत करता है और कहता है, हे विप्रवर, पधारिए, आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ। आरव अतिथि सत्कार देखकर गोपाल से बहुत प्रसन्न हो जाता है। वह देखता है कि आरव का घर अत्यंत पवित्र और शुद्ध होता है। उसके घर में पूरे विधि विधान से के साथ शिवलिंग स्थापित किया गया है और वह उसकी नित्य पूजा करता है। इसी कारण से गोपाल को विश्वास हो जाता है कि आरव ही उसकी पुत्री के लिए सर्वोत्तम वर है। तभी गोपाल आरव से कहता है, आज मैं आपके पास मेरी पुत्री के साथ आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मेरी पुत्री के लिए आपके समान श्रेष्ठ वर कहीं और नहीं मिल सकता। जब आरव के माता पिता यह बात सुनकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और आरव को विवाह के लिए मना लेते हैं। फिर आरव भी तैयार हो जाता है। समय के अनुसार विवाह का मुहूर्त तय किया जाता है। एक पवित्र स्थान पर आरव और हर्षिता का विवाह संपन्न किया जाता है। हर्षिता के सुंदर और मनमोहक रूप को देखकर आरव बहुत ही प्रसन्न होता है। हर्षिता अत्यंत सुंदर, गुणवान और चरित्रवान स्त्री थी। विवाह के बाद हर्षिता आरव के घर आ जाती है तो वह भी अपने पति और सास ससुर की बड़ी सेवा करती है। अपनी मधुर वाणी और कार्यों से वह सभी के मन को जीत लेती है। हर्षिता के ससुराल वाले भी उसके कार्य से बहुत संतुष्ट और सदा ही प्रसन्न रहते हैं। हर्षिता नित्य अपने पति से पहले जाकर घर का आंगन साफ करती है, फिर घर के अंदर साफ सफाई करके स्नान किया करती है। स्नान करके वह घर में जाकर पूजा करती थी और नित्य रूप से शिवलिंग को जल देती थी तथा बिल्व पत्र अर्पण करती थी। दिन भर वह अपने पति और अन्य सभी कार्यों को कर सभी परिवार जनों को प्रसन्न करती थी। फिर रात को वह अपने पति के चरण दबाकर उसके सो जाने के बाद ही सोया करती थी। हर्षिता के अंदर एक पतिव्रता नारी के सभी लक्षण थे और वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर सेवा करती थी। हर्षिता ने कभी अपने पति के अलावा अन्य पुरुष के विषय में विचार नहीं किया। वह सत्य धर्म का पालन करने वाली और धर्म कार्य करने वाली पवित्र स्त्री थी। कभी कोई अशुभ कार्य नहीं किया। हर्षिता के ऐसे सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर माँ लक्ष्मी भी उस पर प्रसन्न थी। माँ लक्ष्मी स्वयं चलकर उसके घर में आकर निवास करने लगी, जिससे हर्षिता के जीवन में सुख समृद्धि और भी अधिक बढ़ गई। आगे भगवान शिव कहती हैं, हे देवी पार्वती, धन की देवी लक्ष्मी उन्हीं स्त्रियों पर अपनी दृष्टि बनाए रखती हैं जो पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं, जो सत्य धर्म का पालन करती हैं। हर्षिता के अंदर वे सभी लक्षण थे जो एक श्रेष्ठ पतिव्रत नारी के अंदर होने चाहिए। लेकिन आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि हर्षिता की एक भूल के कारण उसका पूरा परिवार दुखों के बादलों में डूब गया और उसके जीवन में क्लेश, अशांति और दुख आने लगे। हे देवी पार्वती, एक दिन की बात है,
जिसके अगली सुबह श्रावण मास प्रारंभ होने वाला था। संयोग से उस दिन पूर्णिमा भी थी। तब हर्षिता ने दोपहर के भोजन में सब्जी चावल बनाई थी, जिसमें सब्जी में अधिक मात्रा में प्याज और अन्य सब्जियों को दही के साथ मिलाकर बनाया था और स्वाद को बढ़ाने हेतु सेंधा नमक का भी प्रयोग किया था। जब हर्षिता और उसका पति संध्या पूर्व कर रात में सो गए, किंतु हर्षिता ने सब्जी बनाई थी वह बहुत स्वादिष्ट बनाई थी और सभी के भोजन के पश्चात उसमें से थोड़ी भी बच गई थी। जब अगली सुबह आरव और हर्षिता जल्दी सुबह उठे थे तो उन्हें रात की बनाई हुई सब्जी बहुत पसंद आई और दूसरे दिन भी उन दोनों ने उसे खा लिया। कहते हैं कि प्याज के अधिक सेवन करने से मनुष्य की कामुकता बढ़ जाती है। अब उन दोनों के साथ यही कुछ हुआ। हर्षिता अत्यंत पति कामातुर होकर सुबह स्नान करने के पश्चात हर्षिता के पास आया और उसने हर्षिता के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया, जिससे हर्षिता का शरीर अपवित्र हो गया। लेकिन हर्षिता का मन भी काम के प्रभाव में ही था, इसीलिए वह भी अपने नित्य नियम को भूल गई और उसने पति के साथ संबंध बनाने के बाद भी बिना स्नान किए ही शिवलिंग को स्पर्श किया और जल चढ़ा दिया, जिससे हर्षिता के शरीर में महामोह ने प्रवेश कर लिया। इस अपवित्र अवस्था को देख शिवजी अपने ही भक्त से रुष्ट होकर वहां से चले जाते हैं। तब से हर्षिता के शरीर में निवास कर रहे महामोह ने उसे धार्मिक कार्यों से वंचित कर दिया और उसने अपने सभी श्रावण सोमवार व्रतों के पुण्य को नष्ट कर दिया। उन दोनों ने अनजाने में लहसुन प्याज का सेवन किया और सोमवार के व्रत के दौरान हर्षिता ने नमक का उपयोग अपने भोजन में किया, जिस कारण से उसका व्रत भी विफल हो गया। व्रतों को करने से मनुष्य का मन महापुण्य की प्राप्ति होती है, परंतु अपने अनजान दुष्कर्म से पाप की भागी बनती जा रही थी। महामोह के वास होने के कारण हर्षिता की मन बुद्धि भ्रष्ट हो जा रही है और इसका विपरीत प्रभाव हर्षिता के पति पर पड़ जाता है। वह भी सदा कामातुर होकर हर्षिता के साथ भोग विलास करने लगा। उसका मन सदैव ही काम वासना में लगा रहता था। फिर एक दिन हर्षिता के पति ने सभी सीमाओं का उल्लंघन किया और हर्षिता के मासिक धर्म के दौरान ही उसके साथ संबंध स्थापित किया, जिससे हर्षिता के शरीर में निवास कर ब्रह्म हत्या का पाप उसके पति के शरीर में प्रवेश कर गया। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, जब स्त्री मासिक धर्म में होती है तब उसके शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है, क्योंकि ब्रह्मदेव ने इंद्र के शरीर से ब्रह्म हत्या का पाप निकालकर वृक्ष, जल, अग्नि और अप्सराओं को ग्रहण करने के लिए कहा था। उसी समय से स्त्रियों के शरीर में मासिक धर्म के दौरान ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है। जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्री को स्पर्श करता है अथवा उसके साथ संबंध बनाता है तो यह पाप उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। वही ब्रह्म हत्या का पाप हर्षिता के पति के शरीर में प्रवेश कर गया और वह जमीन पर गिर पड़ा और उसे तुरंत ही कुष्ठ रोग हो गया। उसके अंग अंग जलने लगे और उसके शरीर पर छाले पड़ गए। उसके पूरे शरीर से रक्त और पीप की बदबू आने लगी और वह दर्द से चीखने लगा। हाय, यह मुझसे क्या अपराध हो गया? मेरे द्वारा यह कैसा पाप हो गया है? मैं सब कुछ जानने के बावजूद भी हे भोलेनाथ, अब मेरी रक्षा करो। कौन करेगा? अब मेरी रक्षा कौन करेगा? तभी हर्षिता की सास उस स्थान पर आ गई। उसने देखा कि उसका पुत्र कुष्ठ रोग से ग्रसित होकर जमीन पर पड़ा है। वह क्रोध में आकर हर्षिता से कहने लगी, अरे कुलटा पापिनी, तुमने यह क्या कर डाला? अपने ही पति का धर्म नष्ट कर डाला। तूने उसके साथ मासिक पीड़ा में क्यों संबंध बनाया? अपने पति की ऐसी हालत देखकर वह बहुत घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी और कहा, सासू माँ, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। काम के वशीभूत होकर मेरे द्वारा यह अपराध हो गया है। तब हर्षिता की सास ने कहा,
हे पापिनी, तू इस घर से अभी चली जा। तुझ जैसी कुलटा स्त्री को इस घर में नहीं रहना चाहिए। तूने मेरे बेटे का जीवन नरक बना दिया और पता नहीं आगे क्या करेगी। हर्षिता कहती है, सासू माँ, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पति के अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं उन्हें छोड़कर जीवित नहीं रह सकती। तू कहीं भी जा, मर जा, लेकिन अब तू इस घर में निवास नहीं कर सकती। इतना कहकर हर्षिता की सास ने उसे धक्के मार दिया। फिर हर्षिता दुखी होकर घर से निकल गई। उसे अपनी भूल पर बड़ा पछतावा होने लगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तब हर्षिता चलते चलते एक वन में जाती है। उसी वन में एक शिव मठ होता है। तब वह उस मठ में सहायता मांगने के लिए जाती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। हर्षिता उसी मठ में जाकर बैठ जाती है और अपने दोस्त के विषय में सोचते हुए दुखी होने लगती है। फिर कुछ समय के बाद एक साधु आते हैं जो कि मठ के पुजारी होती हैं। जब वे साधु एक स्त्री को अपने मठ पर दुखी बैठा हुआ देखती हैं तो आश्चर्यचकित हो जाती हैं और पास जाकर स्त्री से पूछने लगती हैं, हे कल्याणी, तुम कौन हो? हे कल्याणी, तुम कौन हो और किस कारण से इस स्थान पर अकेली बैठी हो? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? कोई गुप्त बात ना हो तो अवश्य बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तब हर्षिता कहती है, हे मुनिवर, मेरा नाम हर्षिता है। मेरे द्वारा घोर पाप हो गया था। उसी कारण मैं अपने परिवार से बिछड़कर इस धाम पर आई हूँ। तब साधु कहते हैं, हे देवी, यह क्या कह रही हो तुमने कौन सा पाप किया है? मुझे विस्तार से बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयास करूंगा। तब हर्षिता कहती है, हे मुनिवर, मेरे द्वारा घोर पाप हो गया है। मासिक धर्म के दौरान मैंने अपने पति के साथ संबंध बनाया था। इसी कारण से मेरे पति को कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए हैं और दुख भोग रहे हैं। फिर साधु कहते हैं, बेटी, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे द्वारा जो पाप हुआ है उसका प्रायश्चित करो। तुम्हें पाप से मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। तुम इस मठ में रहकर भगवान शिव शंकर की पूजा करो। शिवलिंग को नित्य जल दो और बेल पत्र अर्पण करो, क्योंकि यही तो पूरे संसार के पिता हैं। जो भी इनके शरण में आता है उसका उद्धार निश्चित ही होता है और तुम्हारा पति भी जल्दी ही ठीक हो जाएगा। फिर हर्षिता वहीं पर शिव मठ में रहकर भगवान शिव और शिवलिंग की नित्य पूजा करने लगती है। रोज स्नान करके वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वह जल चढ़ाती है और शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पण करती है। इसके साथ ही भगवान शिव को मिष्ठान भोग लगाती है और उस मठ में मौजूद सभी गायों को चारा डालती है और उनकी सेवा करती है। दिन भर वह मठ में मंदिर में रहकर शिव की मूर्ति के आगे बैठकर भगवान शिव की भक्ति करने लगती है, उनकी स्तुति करने लगती है और फिर से अपने पति की मंगल होने के लिए 16 सोमवार का व्रत भी करती है। इस प्रकार से इस वर्ष एक वर्ष बीत जाता है, किंतु वही दूसरी ओर भगवान शिव भी उसकी परीक्षा ले रहे होते हैं। अब अगला श्रावण मास प्रारंभ होता है। तब साधु महाराज कहते हैं, हे पुत्री, तुम इस श्रावण मास में सभी सोमवार का व्रत करो और सदैव शिव जी का ध्यान करो और याद रहे कि कोई फूल ना हो। अब मैं तुम्हें श्रावण सोमवार व्रत के विषय में विस्तार से बताता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। किसी भी स्त्री या पुरुष को श्रावण माह में किसी भी प्रकार के तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। परहेज की गई किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। हे पुत्री, शिवलिंग पर भूल कर भी केतकी के फूल या तुलसी के पत्र को अर्पण नहीं करना चाहिए और ना ही शिव जी की पूजा में शंख का उपयोग करना चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी हल्दी, कुमकुम और सिंदूर अर्पण नहीं करना चाहिए। अब तुम सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा आराधना करो, वे अवश्य ही तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। अब हर्षिता इसी प्रकार से सोमवार के व्रतों का पालन करती है, किंतु उसे कोई भी साक्षात्कार या
अनुभव नहीं हो रहा था, जिससे हताश होकर वह मन में आत्महत्या करने का विचार करती है, क्योंकि उसके जीवन में किसी भी प्रकार का सुधार नजर नहीं आ रहा था। जब वह शिव मठ के पास वाली नदी के किनारे जाती है और भगवान शिव का स्मरण करते हुए और जल समाधि ले लेती है, किंतु उसी समय एक चमत्कार हो जाता है। जिस प्रकार से हर्षिता जल में प्रवेश करती है, ठीक उसी प्रकार से जल से बाहर आती है। जब वह अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव हर्षिता की दृढ़ निश्चय और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और हर्षिता को साक्षात दर्शन देते हैं। भगवान शिव को साक्षात अपने सामने खड़ा देखकर हर्षिता उन्हें बारंबार प्रणाम करती है और उनकी स्तुति करने लगती है। तब भगवान शिव हर्षिता से कहती हैं, हे पुत्री, तुमने बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति भाव से मेरी आराधना की है, इसीलिए अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। कहो तुम्हारी क्या कामना है। तब हर्षिता कहती है, हे प्रभु, कृपा मुझे बताइए, मेरे किस दोष के कारण मेरे अंदर काम का वास हो गया, जिस कारण से मेरे द्वारा घोर पाप हुआ और मेरे पति को कुष्ठ रोग हो गया। भगवान शिव कहती हैं, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। तुम्हारे द्वारा अनजाने में ही एक पाप हुआ था, जिस कारण से तुम्हारे अंदर महामोह ने प्रवेश कर लिया था। एक दिन सावन माह में तामसिक पदार्थ का सेवन करके तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही शिवलिंग स्पर्श करते हुए जल दिया था। पति पत्नी जब रति क्रिया करते हैं तो उनका शरीर अपवित्र हो जाता है और ऐसी अवस्था में कभी शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। शिवलिंग ही मेरा पूर्ण अंश अवतार है। तुमने अपवित्र अवस्था में ही शिवलिंग को जल अर्पण किया था, जिस कारण से मैंने तुम्हारे घर का त्याग किया और फिर महामोह तुम्हारे अंदर प्रवेश कर लिया। उसी महामोह के कारण तुम्हारे और तुम्हारे पति के अंदर काम का प्रभाव अधिक बढ़ गया और मासिक धर्म के दौरान स्त्री के साथ संसर्ग होने के कारण तुम्हारे पति को कुष्ठ रोग हो गया था। वह हर्षिता कहती है, हे प्रभु, अनजाने में मुझसे यह बड़ा पाप हो गया। अब इस पाप का क्या प्रायश्चित है। भगवान शिव कहते हैं, हे हर्षिता, इस पाप का प्रायश्चित तुमने 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके कर लिया है और 16 सोमवार का निरंतर व्रत भी किया, इसलिए अब तुम पापों से मुक्त हो। हर्षिता कहती है, हे प्रभु, कृपा करके मुझे बताइए कि किस अवस्था में शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाने के क्या नियम हैं। भगवान शिव कहती हैं, हे पुत्री, अब मैं तुम्हें शिवलिंग को जल देने के नियम बताता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। हे पुत्री, शिवलिंग अत्यंत पवित्र होता है और यह मुझे सबसे अधिक प्रिय है, इसलिए इसकी सात्विकता और पवित्रता बनी रहनी चाहिए। शिवलिंग को कभी अपवित्र अवस्था में स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो स्त्री मासिक धर्म से हो उसे कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान स्त्री के शरीर में ब्रह्म हत्या का पाप होता है, ऐसे में स्त्री को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। किसी भी स्त्री और पुरुष को संबंध बनाने के बाद शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही जल शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। संबंध बनाने पर स्त्री और पुरुष का शरीर अपवित्र हो जाता है। ऐसी अवस्था में शिवलिंग को स्पर्श करने पर दोष लगता है और यह महापाप होता है। हे पुत्री, जो स्त्री अपने पुरुष का त्याग करके चली गई हो, जो विवाह के पश्चात अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ निवास कर रही हो, ऐसी स्त्री को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार केवल पतिव्रता या कुंवारी स्त्रियों को ही है। जो स्त्री आलसी और वैश्यावृत्ति की या अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं, उन्हें शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे हर्षिता, मैंने तुम्हें शिवलिंग को जल देने के संबंध में महत्वपूर्ण नियम बताए हैं, तुम इसे ध्यान से सुनो। तब हर्षिता कहती है, हे प्रभु, मेरे पति कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, कृपा करके मेरे पति को कुष्ठ रोग से मुक्त कीजिए। तब शिव जी कहते हैं, हे पुत्री, तुमने इस शिवलिंग की 1 वर्ष तक पूजा की है और नित्य बेल पत्र अर्पण किया है।
वृक्षों में बेलपत्र मुझे सबसे अधिक प्रिय है। शिवलिंग पर तुमने जो बेलपत्र अर्पण किए थे, तुम इसके पत्ते ले जाकर गुप्त रूप से अपने पति को खिला दो। तत्पश्चात वह रोग और पापों से मुक्त हो जाएगा। इतना कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो जाती हैं। यह सुनकर हर्षिता बहुत प्रसन्न हो जाती है और भगवान शिव को बारंबार प्रणाम करके धन्यवाद देती है। फिर हर्षिता उस शिवलिंग पर अर्पित बेलपत्र के कुछ पत्ते उठाकर घर पर आती है और अपने कोढ़ी पति को खिला देती है। शिवलिंग के पत्ते खाते ही उसका पति एकदम से स्वस्थ हो जाता है और हर्षिता को गले से लगा लेता है। हर्षिता की सास भी जब यह चमत्कार देखती है तो वह बड़ी प्रसन्न हो जाती है और फिर वे सभी प्रसन्नता से रहने लगती हैं। प्रिय भक्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इसीलिए इन अवस्थाओं में स्त्रियों को शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, अन्यथा इसके अशुभ परिणाम भोगने पड़ते हैं, जैसा हर्षिता के साथ हुआ था। प्रिय दर्शकों, अब हम जानते हैं कि शिवलिंग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम क्या हैं। आप जानते हैं, भगवान शिव जी की पूजा में यह 3 चीज़ों उपयोग करना वर्जित है। आपको पुण्य की जगह पाप मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी वह 3 चीज़ें। सबसे पहले तुलसी के पत्ते। जी हाँ, तुलसी माता लक्ष्मी का रूप है और माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु जी की पत्नी है, इसलिए तुलसी के पत्ते कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। दूसरा है शंख। शिव जी ने शंखचूड़ नाम के दैत्य का वध किया था और उसी के हड्डियों से शंख निर्मित हुआ है। तीसरा है केतकी का फूल। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी के विवाद में केतकी के फूलों ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था। भगवान शिव इस विवाद में निर्णायक की भूमिका में थे। शिव जी ने केतकी के झूठ पकड़ लिया और श्राप दिया कि उसका फूल उनकी पूजा में नहीं प्रयोग किया जाएगा। भगवान शिव जी पीले और सफ़ेद कनेर के पुष्प पसंद करते हैं, आप उन्हें जरूर अर्पित करें। धतूरे के फल और फूल भी अर्पित कर सकती हैं। साथ ही दूध और चंदन से लेप चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। पुराणों में शिवलिंग को ही ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। इस केंद्र से समस्त ब्रह्मांडों को ऊर्जा प्राप्त होती है। शिवलिंग से ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए शिवलिंग को ऊर्जा का केंद्र माना गया है। इसके पास ऐसी कोई भी वस्तु नहीं रखनी चाहिए जिससे शिवलिंग से निकलने वाली ऊर्जा नकारात्मकता में परिवर्तित ना हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी वस्तुएं शिवलिंग के पास रखी जाती हैं तो घर का वातावरण भी नकारात्मक हो जाता है। जैसे कि एक साथ 2 शिवलिंग, तुलसी का पौधा, कांसे के बर्तन। नंदी को भी पास नहीं रखना चाहिए, नंदी को थोड़ा दूर ही रखना चाहिए। पूजा स्थल पर या उसके आसपास अशुद्ध, अपवित्र और अशुभ समझी जाने वाली वस्तुएं भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए, जैसे चमड़े की वस्तुएं, मृत व्यक्ति की अस्थि या कलश, हड्डियां, मांसाहार आदि। मंदिर और उसके आसपास शुद्धता और सात्विकता रहनी चाहिए। जो मनुष्य शिव जी को जल देते समय 1 लाख मृत्युंजय मंत्र का जाप करती हैं, उसके शरीर के सभी रोग नष्ट हो जाती हैं और उसका शरीर शुद्ध हो जाता है। जो 2 लाख बार मृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होने लगता है। और जो मनुष्य 3 लाख बार मृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, उसे काम्य वस्तुओं की प्राप्ति होती है, अर्थात वह जिन वस्तुओं की कामना करता है वह उसे प्राप्त कर लेता है। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी धार्मिक रोचक कथाओं के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं फिर एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली। राम राम।